हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। ड्राइवर भाई की राम राम, संदीप दोहन, अंकित, धर्मवीर स्वामी, मोनिका, गुरफी, जावेद, पिंकी, पमल, कविता, संतोष, भिवानी अली, प्रियंका मलिक, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। प्रीत गोदारा, पवन जाखड़, देवेंद्र यादव, माही यादव, जय हिंद सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्या, बहुत ठंड है यार। यार तुम लोग रजाई में बैठे बैठे ले रहे। बहुत। कोई आदमी अब तो हाय भी बोलता है तो चाय सुनती है, इतनी ठंड है। क्यों? नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ। तो आज का एक प्यारा सा सेशन रहेगा जिसमें हम जिक्र करेंगे एक ऐसी क्लास जिसमें आपके डाउट होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे वो आई एम सेलेक्टिंग ग्राम सचिव सर स्टडी ब्लॉग, ए स्टडी ब्लॉग, मिठाई का डब्बा दे जा वरना सीमा हैदर से भी भयंकर पत्नी आएगी। मिठाई का डब्बा दे जा, ग्राम शिव लगा है, इतनी मेहनत कर। तो यूट्यूब वाले भी सिलेक्शन है हमारे जो मेहनत करते हैं। पेड बच्चे तो चलो देती हैं सिलेक्शंस, यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट फ्री पड़ा है। बोल आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ट्रेनिंग पे है, अच्छा ट्रेनिंग पे है कविता कुमारी, तो छोड़ दिया जाता है आपको। जो ग्राम शिव है वो ट्रेनिंग पे नहीं है, स्टडी ब्लॉग्स। चलो शुरू करें, आ जाओ। तो भाई नए बच्चे बेटा बैच नंबर 27 ज्वाइन करके बेहतरीन टीम आपके साथ पढ़ाएगी, ठीक है? आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात का वादा रहा आपको बहुत अच्छा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। मंत्रा 20 कोड अप्लाई कर लेना बेटा इस पे, क्योंकि इसकी फीस 1999 रखी गई थी, तो दिन में बहुत कॉल आती थी तो हमने 50% ऑफ कर दिया था। चलो शुरू करें। चलो प्यारा सा सेशन है जो आपको पहले ये बताओ, अपने अपने डाउट लिखते जाओ। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। 2x वाले जरूर बताएं कि सेशन कैसा रहा, क्योंकि बेटा दिन रात मेहनत करते हैं, आपके लिए करते हैं, 2 पैसे कमाने लिए करते हैं, ठीक है? लेकिन 2 पैसे की मेहनत के अगर बच्चे के काम नहीं आई तो फिर फायदा कुछ नहीं। अपने कमेंट आने दो, फटाफट अपने डाउट आने दो। यही क्लास आज होगी, कोई टॉपिक नहीं है, कोई विषय नहीं है, ठीक है? लेकिन सारे बच्चे इस क्लास को जरूर देखें। क्या पता जो डाउट किसी बच्चे का हो वही आपका हो, क्या पता वो क्वेश्चन आपके लिए नया हो। रिकॉर्डेड बैच बेटा ओनली 999 रुपए का बेटा। इस पर भी मंत्रा 20 कोड लगा लेना। ले मेरी बहन, और बता, हरियाणा का कोहिनूर सर भोल है या धमाल है? लोक नृत्य, हरियाणा का लोक नृत्य बाउल है या धमाल है? धमाल है बेटा। गुड़ियानी झज्जर में या रेवाड़ी में? रेवाड़ी में बेटा, बाल मुकुंद का गुप्त गांव है रेवाड़ी में। शराब किसने बंद की? 1996 में बंसीलाल ने की थी बेटा। रू दिवस आप बता दो, 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब बनाना शुरू किया आप कमेंट करके बताओ फटाफट। सर पेपर में भूल जाता हूं, ये इसका अनुसार 2024। डाउट मैं नहीं लूंगा, ये आपकी क्लास है, ताकि नए नए क्वेश्चन निकल के आए। वरना बेटा मैं तो कुछ शुरू करा दूं वही। सर हॉकी में कितने पदक हैं 2024 में? 14 पदक हैं बेटा, कल ही तो बताया था। 14 पदक हैं भारत के हॉकी में। 815 ट्रिक बताई थी। हॉकी में पहला ओलंपिक पदक 1928 बताया था, अंतिम 1980 बताया था मॉस्को में। 2020 में जापान टोक्यो में ब्रॉन्ज, 2024 में भारत दोनों बार ब्रॉन्ज लेके आई है। यहां हमने जर्मनी को हराया। जर्मनी को कितने से हराया? 2-1 से हराया। तो बेटा कल हॉकी का बताया नहीं था। हरियाणा में इंटरनेशनल लेवल हॉकी स्टेडियम कहां बन रहा है? कांग्रेस की शाखा बेटा। ठीक है आप लिखते जाओ, मैं आपके क्वेश्चन लेता जाऊंगा। इन्होंने बोला कि कांग्रेस की शाखा बताओ सर। आओ बेटा देखो, तो पदक वाला क्वेश्चन खत्म।
तो यहां ध्यान रखना बेटा, 8-15 ट्रिक है, 14 पदक हमारे टोटल हुए हैं। अंतिम हमने मास्को में जीता था, रूस की राजधानी होगी, ध्यान रखना प्यारा है। तो आ जाओ, इसने पूछा क्या क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन लड़की का क्या क्वेश्चन था, कांग्रेस। आ जाओ, कांग्रेस को बीच में ले लो, लपेट दो। कांग्रेस की इतनी हिम्मत है कि तुम्हें समझ में ना आए। राहुल गांधी के समझ में नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारे समझ में आ गई, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, कांग्रेस बेशक से राहुल गांधी के समझ में, लेकिन आपका वादा रहा। आ जाओ। तो बेटा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, कहां पर, मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एक सम्मेलन चल रहा था। ठीक है, यहां पर इसकी स्थापना हुई, 4 दिन का सम्मेलन चला, 72 प्रतिनिधि यहां पर गए, हर प्रांत से अलग अलग। हरियाणा से एकमात्र लाला मुरलीधर गए थे बेटा। कौन गए थे, लाला मुरलीधर। और लाला मुरलीधर का जन्म पलवल में हुआ, कर्म भूमि अंबाला थी, तो एकमात्र लाला मुरलीधर गए थे बेटा। और फिर क्वेश्चन पूछे, हरियाणा में पहली शाखा कांग्रेस की कब खुली, तो आपसे क्वेश्चन पूछे हरियाणा में पहली शाखा, तो पहली शाखा खुली थी बेटा 1886 में। कहां पर खुली, अंबाला में। किसके प्रयासों से खुली, लाला मुरलीधर के बेटा। ये लाला मुरलीधर बहुत तकड़ा आदमी था, ऐसे मत सोचियो सनी देओल था। लाला मुरलीधर को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला जाता है, समझ में आया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। क्या बोला जाता है बेटा, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, लाला मुरलीधर। इनको सर की उपाधि मिली थी, हरियाणा इंस्पेक्टर वाले क्वेश्चन में आया था, सब इंस्पेक्टर वाले 1904। ठीक है, फिर बेटा दूसरी शाखा कब खुली, सेकंड ब्रांच, जैसे आईसीएस की प्रीमल सर है तो उनकी ब्रांच है, तो इनकी दूसरी ब्रांच 1887 हिसार में खुली बेटा। फिर तीसरा क्वेश्चन, कांग्रेस की हरियाणा में पहली सार्वजनिक सभा कब आई। देखो थोड़ा हाथ दुखेगा क्योंकि फास्ट लिख रहा हूं। तो पहली सार्वजनिक सभा हुई बेटा कब, कब हुई थी बताइए फटाफट। 22 अक्टूबर था, क्या था डेट बताओ फटाफट कमेंट करके। अक्टूबर 1888 में। द क्वेश्चन विल बी राइज फ्रॉम एचएससी रोहतक में। फिर क्वेश्चन डाल दिया कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तुर्रेबाज खान ने की थी। कब किसने की थी, तुर्रेबाज खान था, उसने इसकी अध्यक्षता की। फिर क्वेश्चन डाल दिया कि हरियाणा के प्रत्येक शहर में ब्रांच खुल चुकी थी, प्रत्येक शहर में ब्रांच, ये क्वेश्चन आपका था बेटा। ठीक है, कि प्रत्येक शहर में कांग्रेस की शाखा किस वर्ष तक खुली, प्रत्येक शहर में शाखा। तो राइट आंसर मेरे बेटा 1907 करके आना आपको। क्या करके आना है, 21 अक्टूबर नहीं है, 12 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर नहीं है, वो 22 अक्टूबर 1920 को सार्वजनिक सभा हुई थी, भिवानी में महात्मा गांधी आए थे। उसका आंसर ये याद रखना है। ठीक है बेटा। बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड, कोमल नयन, बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड है बेटा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र की राशि 2 करोड़ रुपए की राशि है, और हरियाणा में ब्रिगेडियर होशियार सिंह दहिया को मिला है, और ब्रिगेडियर होशियार सिंह दहिया सोनीपत के सिसाना गांव के हैं। ठीक है बेटा, कांग्रेस की खत्म। किसी को कोई डाउट पूछना हो कांग्रेस के बारे में, भाई ये ब्लू चाबी वाले किसी भी बच्चे को ब्लॉक नहीं करेंगे, चाहे वो किसी के बारे में कुछ भी गंदा से, मुझे गंदा बोलने तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, हाँ 713 लाइक 372 है। बेईमानी मत करो यार, ऐसे बेईमानी करोगे तो देखो। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हमारा, इसको भी लपेट देंगे। तब तक और क्वेश्चन याद रखना। चलो, सिटी वर्ल्ड कप 5 जनवरी 2024 को होगा। क्वेश्चन ले लो बीच में, नेशनल हाईवे। साला नितिन गडकरी को समझ में ना आए, लेकिन तुम्हें जरूर समझ में आएगा, इस बात का वादा रहा। तो इसके लिए एक काम करती है, एक अथॉरिटी है हमारी, उसकी स्थापना बताओ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताओ कमेंट करके, क्लास में बता रखा है बैच में। नितिन गडकरी के पास ये मंत्रालय है, परिवहन एंड कौन सा, रोडवेज वाला। हरियाणा में किसके पास है, अनिल विज के पास है। ये भी आपको याद रखना है कि अनिल विज के पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ऊपर किसके पास है, नितिन गडकरी के पास है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे की संख्या बेटा राज्य में पूछे तो पेज पेल के आना है कितना, 35। कितना करके आना है, 35। सबसे पुराना नेशनल हाईवे पूछ ले बेटा,
कि सबसे पुराना नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आपको करके आना NH 44। इसका पुराना नाम पूछ ले तो पेपर में छाप के आना है नेशनल हाईवे NH 1। इसको GT रोड बोलते हैं बेटा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था और बाद में शेरशाह सूरी ने इसका पुनः निर्माण किया था। एनी डाउट यू कैन आस्क। 706 लाइक कम में बेईमानी कर रहे हो यार, ऐसे मत किया करो। ये क्लास कहाँ गए रे हरियाणा जीके वाले आज? लगता है उनको थ्योरी पसंद नहीं है, वो चाहते ही ऑनलाइन जीके पढ़ना है, इसलिए बच्चे कम है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो ऑनलाइन जीके पढ़ाऊंगा नहीं। फिर क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा जिलों से कौन सा नेशनल हाईवे जाता है। सबसे ज्यादा जिलों से होकर जाने वाला नेशनल हाईवे, तो इसका आंसर आएगा बेटा NH 44। ये 7 जिलों से होकर गुजरता है, पेपर में आया था। क्वेश्चन पूछे नेशनल हाईवे की लंबाई बताओ बेटा, तो 275 किलोमीटर है इसकी नेशनल हाईवे 44 की। ठीक है, इसमें 7 जिले कौन कौन से आते हैं आपके? फरीदाबाद से लगे शुरू कर दो, पलवल बीच में दिल्ली आ गई, दिल वालों की राजधानी, फिर सोनीपत, फिर पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, 7 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। ठीक है, आ जाओ। फिर आपसे पूछे सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, आपका क्वेश्चन था ना ये, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 9 है बेटा, पेपर में छाप देगा इसका पुराना नाम क्या है, तो आपको बताना इसका नाम कितना है, 10 है। कितने जिलों से? 6 जिलों से गुजरता है। इसकी लंबाई पूछे तो क्या करके आना है मेरे लड्डू, क्या करके आना है? 285.6 किलोमीटर करके आना है। PDF गर्म पानी के साथ रात को पढ़नी है। ठीक है, आ जाओ। सबसे छोटा नेशनल हाईवे पूछ लिया तो, सबसे छोटा नेशनल हाईवे पूछ लिया तो 148A। कमेंट करके बताओ कहां तक जाता है ये? 5 किलोमीटर 148A। 152D इसमें आ तो गया मेरे चित्ते। 35वें में 34 थे, 35वां नेशनल हाईवे 152D है। हरियाणा में कौन सा इजरायली बबूल पाया जाता है बेटा? ये ब्लू चाबी वाले कुछ नहीं बेटा, ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि कोई गंदा गुंदा बोले, माँ बहन की गाली दे, क्योंकि चैनल जो है हमारा बहुत सभ्य, सामाजिक परंपरा प्रतिष्ठा के साथ चलता है। ठीक है, इसलिए 2-4 बच्चों को जो रेगुलर पढ़ते हैं ऐप पे उनको दे रखा बस। और कोई ब्लू चाबी कोई कांग्रेस की टिकट नहीं, की हुड्डा ने टिकट दी होगी। बबीता मैम ने टोसन नेशनल हाईवे 34 बताए ना बेटा, 35वां बन चुका है। बबीता मैम गलत क्यों पढ़ाएगी आपको? आप टीचरों पे आरोप मत दिया करो, वो क्या पता मैडम की पुरानी वीडियो हो। नेशनल हाईवे 35वां 152D बना है बेटा, जिसका सबसे बेहतरीन प्रयोग अशोक तंवर ने किया था। फिर क्वेश्चन आ गया कि भारत माला योजना के तहत, भारत माला परियोजना के तहत राज्य में कितने नेशनल हाईवे बनेंगे? परियोजना के तहत कितने नेशनल हाईवे बनेंगे हरियाणा में? ये क्वेश्चन बना दिया। तो नेशनल हाईवे इसके तहत 5 नेशनल हाईवे और गुजरेंगे हरियाणा में। ठीक है, वो बेटा अलग अलग बनाया गया है। कोई एक्सप्रेस वे पूछे तो संख्या 11 कर देना। नहीं नहीं, 152D नेशनल हाईवे में भी जुड़ेगा। एक्सप्रेस वे हो गया तो क्या फिर वो 11 है एक्सप्रेस वे की संख्या। ठीक है, 10, यही उल्टा नहीं लिखा मैंने। नेशनल हाईवे NH, पुराना नाम NH 10, उल्टा कहां लिखा देखो। PDF क्यों नहीं डालते? अब चिक्कू PDF डेली डालती। मेरी बहन तेरा ध्यान कहाँ है? मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? तो बहन ले सारे अवार्ड ही चेप देंगे, क्यों टेंशन ले रही है? भारत रत्न 1954 3 व्यक्तियों को मिला, डॉक्टर CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हमारे महान राजगोपालाचार्य। 1954 में। अब तक कितने लोगों को मिल चुका है? 54 लोगों को मिल चुका है। हरियाणा में एक ही व्यक्ति को मिला है, अरुणा सफली को मिला है। अरुणा सफली कौन है? आयरन लेडी है हरियाणा की, पंचकुला से बिलोंग करती है। उनको 1997 में मिला बेटा। तो अवार्ड करवा दूं, है ना? तो ले मेरी बहन, तू अवार्ड की भूखी क्यों रह रही है? तो बेटा जो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड बताया ना आपने, उस क्वेश्चन का अलग है।
ठीक है, क्या बोला इसने, मुख्यमंत्री कौन सा अवार्ड बोला था, रत्न अवार्ड। ये बेटा औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में बिजनेसमैनों को, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। फिर पूछे कि राशि कितनी है, 1 लाख रुपए की है बेटा। कितनी है, 1 लाख रुपए की राशि है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अगर वो पूछे राज्य का सबसे बड़ा खेल अवार्ड कौन सा है, राज्य की बात चल रही है, ध्यान रखना, ऊपर कई पेपर में गलत करके आ जाओ, वरना ऊपर तो राजीव गांधी है, तो भीम अवार्ड है बेटा। और भीम अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2001 में बेटा। 5 लाख रुपए की राशि और 5,000 रुपए पेंशन कर दी है बेटा। पहला अवार्ड किसको मिला था 2001 में, गीता ज्योतिषी का नाम आता है बेटा। वैसे 5 लोगों को मिला था, कपिल देव, हरि सिंह चौहान, गीता ज्योतिषी, 2 नाम आप बताओगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा। अगला क्वेश्चन, 801 है लाइक, 581 मतलब कुछ बेईमान आदमी क्लास को देख रहे हैं, कुछ लोग बेईमान है जो क्लास को देख रहे और सेशन को लाइक नहीं करते, तो बेईमानी ना यार, मैं तो नहीं कर रहा, तुम्हें, मुझे ये नहीं पता कि तुम कहाँ पढ़ रहे हो ना, मुझे इस बात से मतलब, बस मुझे इस बात से मतलब कि मेरे से जुड़े हैं, तो मैं जो कंटेंट दूं आप ग्रैब करके जाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर याद रखना, मनु भाकर, साक्षी मलिक को हटा दिया गया है। ठीक है, और वो तो हर जिले की एक एक बना दी जाती है वैसे ही बस। एक भाई बार बार उकसाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको बता देता हूं, मैं कौन उतरूं कच्चा में। तू मैंने उकसाण लग रहा है ने, मोहित पुनिया का नाम ले लेकर तने को बता दूं, चाहे मैं उसकी कितना थप्पड़ मार लू चाहे मार लू, उसका माँ बाप का बारे में को नहीं कहूं, तू सोचता हूँ हमारी लड़ाई करवा देगा, कच्चा मैं को नहीं उतरूं, चाहे मेरी नाड़ कट जियो, समझ में आई। और फैमिली के बारे में तो कहूंगा को नहीं, तो जो उकसाण वाली तो हरकत कर रहा है, लुगाइया वाली चुगलखोरी, इसी तरह संस्कार है, फिर तो ये रिप्लाई है, ठीक है ना। इतना कच्चा मत, चाहे मेरा सर में गोली मार के जो भी को नहीं कहूँ, और बता, तुम सोचता हो वीडियो को कट कर कर मैं उकसाया कर देखो वीडियो क्लिप डाल दूंगा, ना तो हमारे खून हो रहे, ना हमारी डोल की नाका की लड़ाई, किलियां की लड़ाई। पीडीएफ डलती है चिकू, तुम्हें देखनी नहीं आ रही, एक आधी आ जाएगा, कई अंक में रखे हो, उनको माँ बाप का संस्कार होगा रही उल्टा बोलना सीधा बोलना। हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ, कुछ जमा भी नहीं बोलूं, और बता, उस टीचर मैं गाल दे लूं कद यूट्यूब पे, और बता। अच्छा तुमने 1 करोड़ ऑफर कर दिया जब उसके माँ बाप के बारे में गाली गलोच कुछ भी करती हो तो, फैमिली पे तो जाओ को नहीं, बूढ़े गा कर मर्द नहीं मर्द, आपस की लड़ाई है, मैं घर की लुगाई ना कौन लिया कर दे, समझ में आई। तिप तो देख ले भी आ जाए। तो अवार्ड याद रखना बेटा, कृषि का सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड कृषि का, तो कौन सा बेटा यहां पर है, मुख्यमंत्री कृषि रत्न अवार्ड। ध्यान रखना चेंज हो गया, देवीलाल नहीं, अब मुख्यमंत्री कृषि रत्न अवार्ड, कृषि शब्द मिलेगा, अब ध्यान रखना इस बात का। पहले देवीलाल पुरस्कार था, बंद कर दिया ये, अब मुख्यमंत्री कृषि रत्न अवार्ड 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर आया कि राज्य में कोच का सबसे बड़ा अवार्ड, मैं बड़े बड़े अवार्ड लिखा रहा हूं जो कोच राज्य में सबसे हैं, तो यहां कोच के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। कौन सा है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, 1 लाख। एस्टेट में आया था ये क्वेश्चन, सारे द्रोणाचार्य लगा के आके, द्रोणाचार्य सेंटर का है, 1985 15 लाख रुपए की राशि ले ले मेरे घासी, ये बेटा राज सिंह छिकारा को मिला है, ये सेंटर का है, केंद्र सरकार का है, राष्ट्रपति के हाथों दिए जाते हैं, और ये सारे के सारे राज्यपाल के हाथों दिए जाते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया करो, समझ में आया। देखो फिर
इसमें हो गया। अब एक शिक्षा के क्षेत्र में भी है, मैं आपको बता देता हूं। हमारी शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे पंचायत मंत्री कौन है? कौन है? मंत्री छोटे, 2 लाइन का मंत्री का कोई टॉपिक है? आ जाओ। जैसे आपसे ये हाल फिलहाल में सबसे बड़ा अवार्ड सुर्खियों में ये था, सुषमा स्वराज अवार्ड। सुषमा स्वराज अवार्ड 5 लाख रुपए दिए जाते हैं बेटा। एस्टेट किस में आया था? जेबीटी में आया था कि पहला किसको मिला? मंजू रानी को मिला। मंजू रानी कड़क की थी, जींद की थी बेटा। क्या काम करा था? मास्क बनाए थे इसने, टॉप लेवल के। मिल गया इसको सुषमा स्वराज अवार्ड बेटा। तो ध्यान रखना, सुषमा स्वराज की राशि 5 रुपए है। और सुषमा स्वराज का संबंध अम्बाड़ा से है। 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री, सबसे छोटी उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने वाली सुषमा स्वराज है। दिल्ली की सीएम रही हैं और हमारी विदेश मंत्री रही हैं सुषमा स्वराज। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आ जाओ, कुछ और अवार्ड भी बेटा जो महत्वपूर्ण है, उनको भी याद कर लेते हैं। देखो, जैसे आपसे पूछे द्रोणाचार्य अवार्ड किस राज्य में मिलता है? कौन सा? विक्रमादित्य अवार्ड। तो 2x की स्पीड वाले बताएंगे कि विक्रमादित्य अवार्ड किस क्षेत्र में किसको दिया जाता है? विक्रमादित्य। महाराणा प्रताप अवार्ड, ये राज्य के अवार्ड हैं। महाराणा प्रताप अवार्ड। सन्नो देवी अवार्ड, इनकी कमेंट करके बताओ कि कितने कितने लाख रुपए की राशि है। इंदिरा गांधी पुरस्कार, कौन सा? इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये भी पूछ लेगा बेटा आपसे, ठीक है। और कौन से अवार्ड मिलते हैं भाई? जैसे सूर सम्मान है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सूरदास अकबर के समकालीन थे, ब्रज भाषा के महान कवि सूरसागर सुरावली लिखी। तो सूर सम्मान 2006 में शुरू हुआ बेटा। 5 लाख रुपए की राशि नगद दी जाती है। 2-3 में ऐसा बढ़िया दूध जाडा में गाजर पाक गाल है। तो सूर सम्मान 5 लाख रुपए की राशि बेटा। और कौन सा बड़ा अवार्ड जिसकी 5 लाख रुपए की राशि हो? महारानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी दिया जाता है बेटा। महारानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, ठीक है। इन अवार्ड की राशि कमेंट करके मुझे बताओगे जब वीडियो ऑफ हो जाए, ठीक है। अगला आने दो बेटा डाउट, अगला डाउट लो बेटा। सुनीलपुरा सर को मिलेगा बेस्ट टीचर अवार्ड? नहीं भाई, मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड नहीं है। मुझे 21 तारीख को हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए अवार्ड जरूर मिलेगा। मैं आपको खुशखबरी दे देना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, माननीय हमारी श्रुति चौधरी, हमारे राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा और हमारे जो पिछली बार डिप्टी स्पीकर थे रणवीर गंगवा, इन तीनों के हाथों से सम्मान मिलने का मौका मिलेगा। 9-10 दिन पहले नाम नॉमिनेट हुआ था। ठीक है ना? हाँ, किसका? ना ना, ये तो बच्चों के साथ बात चल रही थी। हाँ, वो इसलिए मिला है क्योंकि सारा डाटा जो बोल रहे थे कि 2 रुपए की पेंसिल, तो 2 रुपए की पेंसिल का कमाल है, देख लो। 2 रुपए की। अगला क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो। अगला बढ़िया वीडियो आएगी, टेंशन मतलब उसकी वीडियो पे। अगला क्वेश्चन पूछो फटाफट। भारत की रंगीन फिल्म, हरियाणा की तो फिल्म रंगीन, ऑफलाइन क्लास होती तो मजा ही आता। सीएम के ओएसडी कौन है? विशाल रीमा। अभी नए नए बनाए भाई, मुझे ध्यान नहीं है। कमिश्नरी करवा दो, कल्चर करवा दो सर। बहुत, चलो देख लो, पहले कमिश्नरी में आ जाओ क्योंकि मुझे इस पे 90% बच्चों को डाउट है, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। कमिश्नरी बेटा एक अलग चीज होती है और रेंज अलग चीज होती है। पहले इसको देखो, ये होती क्या है रेंज और कमिश्नरी। इसकी संख्या पूछे कि राज्य में कौन सी है, तो आपको क्या करके आनी है? 5। फिर हरियाणा पुलिस में पूछ लिया कि पहली पुलिस रेंज कौन सी है, हिसार। फिर क्वेश्चन डाल दिया कि सबसे बड़ी रेंज कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा टॉपिक है,
तो सबसे बड़ी रेंज भी बेटा हिसार, 6 जिले आते हैं इसके अंदर। रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जो यहां पर बैठता है, मतलब रेंज में जो ऑफिसर बैठेगा वो ऑफिसर कौन होगा? आईजी होगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा बेटा। कौन होगा? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा। यहां तक किसी को डाउट बेटा? लेकिन जब बेट यहां पर एडीजीपी सकता है, ध्यान रखना, जब एडीजीपी की संख्या राज्य में ज्यादा हो तो आईजी की संख्या ज्यादा हो, तो यहां पर एडीजीपी को बैठा दिया जाता है बेटा। ठीक है, आ जाओ। तो ये मैं कमिश्नर की बात करूंगा, ये लिखो फटाफट। इनकी संख्या 5 है बेटा, क्योंकि बच्चा 3 ही याद कर रहा है, तो लेटेस्ट जो 2 बनी थी वो आपको याद करनी है। कौन सी? एक तो सोनीपत बनी थी बेटा, और उसके बाद फरवरी 2024 में झज्जर बनी है। तो बेटा, तो वो जो 5 हैं उनकी ट्रिक क्या है? क्या है ट्रिक? झज्जर की एसपी, मेरी वर्ड तो लिख नहीं सकता, लेकिन आप लिख के खुश हो जाना भाई, उसकी गर्लफ्रेंड है। ये 5 पुलिस कमिश्नरी है बेटा हमारी। झज्जर लेटेस्ट बनी है 2024 में, सोनीपत 2022 में बनी है बेटा, पंचकुला तीसरी थी, बताओ कब बनी? गुड़गांव बेटा, और फरीदाबाद। तो ये 5 पुलिस कमिश्नरी मेरे बेटा आपको याद रखनी है, पांचों। अब कमिश्नरी में क्या होता है वो आपको देखना है, मैं बताऊंगा। देखो कैसे, इसकी डेट चाहो तो लिख सकते हो 28 फरवरी 2024, लेकिन मैंने फरवरी 2024 बोल दिया था। यहां पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है बेटा? सीपी होता है। कौन होता है सबसे बड़ा अधिकारी? सीपी, जिसको बोलते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। आपने एक फिल्म देखी होगी बॉबी देओल की, जिसमें बोलता फैसला ऑन द सपोर्ट, डीसीपी अभय प्रताप। आपने सुना है डीसीपी अभय प्रताप? तो यहां कमिश्नरी में बेटा डीसीपी होते हैं, और यहां रेंज में एसपी होता है। ये ध्यान रखना इस बात का, ये आपको नोट करना है, पजल नहीं होना है। दोनों क्वेश्चनों में फर्क नहीं समझ रहे? सर फीस इतनी कम क्यों है सीटी बैच की? सीट कहां है? फीस 1999 बेटा हमारी तो मंत्रा 20 कोड है। नहीं, हमें किसी को अहमियत नहीं दिलानी बेटा, आप पढ़ाई करते रहो बस। अपना आप सिलेक्शन लेके पतली गली से निकलो और अपना जीवन में व्यस्त रहो, खुश रहो जहां पर हो। अगर आप कदरक लगते हो, रेंज में फर्क होगा ना बेटा, रेंज अलग चीज होती, कमिश्नरी सिर्फ एक जिले को बोलते हैं, समझ में आ रहा है? और रेंज में कई जिले आ जाते हैं। अब देखो, झज्जर है सिर्फ कमिश्नरी है, कोई ये कौन सा कमिश्नरी है? सोनीपत है, पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद है। ये 5 जिले कमिश्नरी हैं, इनके अंडर कोई और जिला नहीं आता। अब यहां पर जैसे तुम्हें बोल दे हिसार रेंज, तो बेटा हिसार रेंज 6 जिले आते हैं, समझ में आया? नंबर 1 हिसार, उसके लगता सिरसा, फतेहाबाद, जींद, डबवाली, और कौन सा रहेगा इसमें से एक और? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हांसी। तो बेटा रेंज में अलग चीज होती है, रेंज बड़ा सिस्टम। यानी कहते तेरे भाई की रेंज है, रेंज का मतलब उसका सिस्टम कितना बड़ा है, तो रेंज का मतलब बेटा सिस्टम बड़े वाला हो गया। और कमिश्नरी में क्या होता है बेटा? कमिश्नरी में क्या होता है, जहां क्राइम बढ़ जाता है ना, क्राइम रेट, तो वहां क्या करते हैं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट पर फोकस कर दिया जाता है। ठीक है, गुड़गांव फरीदाबाद क्या है, पैसे वाले लोग हैं, साइबर अटैक, सारी चीजें, समझ में आ गया? तो कमिश्नरी यू कैन से ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट, और रेंज यू कैन से ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो 1 हो, उसमें 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। समझ में आ गया? व्हाट इज द कमिश्नरी, व्हाट इज द रेंज। और डीजीपी कौन है? शत्रुजीत कपूर है। शत्रुजीत कपूर कौन से नंबर के हैं? पुलिस का किसी भी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है बेटा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पूरे भारत में किसी भी राज्य का, राज्य की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है बेटा, राज्य की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी। तो वर्तमान में जो शत्रुजीत कपूर हैं हरियाणा में, वो कौन से नंबर के हैं? कोई बच्चा बताएगा कमेंट करके? हरियाणा में वर्तमान डीजीपी शत्रुजीत कपूर
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शत्रुजीत कपूर कौन से नंबर के हैं, कोई बताएगा? फिर क्वेश्चन डाल दिया कि राज्य के पहले डीजीपी कौन थे, बोला सर हैं SS भटनागर। इसलिए सिलेक्शन देती है भाई स्टडी मंत्रा। एक एक चीज पढ़ा रखी इनको। हरियाणा का प्रशासनिक परिचय 7-8 क्लास हैं, 1.5 घंटे की। इनको SP से लेकर तहसीलदार से लेकर जी एक एक चीज बता दो। बैच नंबर 26, 23, 23, 24 वालों, आपको अगर ना समझा रखी हो तो 33वें नंबर के हैं बेटा। ये कौन से नंबर के हैं? 33वें नंबर के हैं। इनको मैंने कांस्टेबल से लेकर DGP तक समझा रखा मैंने इनको। मैंने यहां DC से लेकर कमिश्नर तक समझा रखा इनको। प्रशासन कैसे चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बता रखा होगा। चलो, OP नरवाल कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो फरीदाबाद में पोस्टिंग है, वो फरीदाबाद कमिश्नरी के CP हैं। अगर वो यहां होते रेंज में तो वहां पर IG कहलाते, OP नरवाल जी। ठीक है, हाँ, को नमस्ते दी ना सर, जानते हैं मुझे अच्छी तरीके से। और बता, कपूर जी पंजाब से हैं और उनकी फैमिली हरियाणा से ही बिलोंग करती है। शत्रुजीत कपूर की जो बहन है वो हिसार में ही रहती है। डबवाली जिला है बेटा, पुलिस जिला। डर लगता है डिमोरलाइज बेटा, जिंदगी में डर उन्हीं को लगता है जो सही रास्ते पर हो। जो गलत रास्ते पर होते हैं उनके, आप डर रहे तो अच्छी बात है, पढ़ाई करो। अगला कमेंट आने दो फटाफट। आपका ऑनलाइन बैच कहां मिलेगा बेटा? एक ऐप है हमारी स्टडी मंत्रा, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है मेरी बहन। ठीक है, लेटेस्ट बैच हमारा बैच नंबर 27 है। और टेलीग्राम ज्वाइन करके बस आधा घंटा हमारे सिलेक्शन को देख लेना कि इन्होंने कितने सिलेक्शन दिए हैं इस 25,000 वैकेंसी में से, तब जाके बैच ज्वाइन करना मेरी बहन, वरना मत करना। अगला क्वेश्चन, अगला डाउट आने दो बेटा फटाफट। तो आईफोन में चलती है मेरे बेटा, क्रोम में खोल के, क्रोम में खोल के चलती है ऐप, गढ़ा दूर चलने सी। अगला डाउट आने दो फटाफट। कमिश्नरी का मुखिया CP होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। रेंज का IG होता है मुखिया। आभूषण में क्या है, एक बेसर है, एक जेसर है, उसमें क्या टॉपिक है वो? एक इसको भाई सुरेंद्र को बता दो, 7 समुंदर पार करने वाली कौन सी है भाई? भाई वो सनी देओल की हीरोइन है, वो जो कह रही थी कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो थी भाई। तो डेली एक ही क्वेश्चन पूछता है कि सर 7 समुंदर पार करने वाली महिला कौन थी? यार एक इस क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ा। और इसको मैं बता भी चुका हूं, पता नहीं मेरे स्वाद लेता ही। बता दो भाई इसको कौन सी थी। इसको बता रखा है मैंने, आरती साथ ही, लेकिन यू मानता तो कौन नहीं, मेरा जमा लठ लेकर पाछा पड़ रहा उदन का। मारती साथ ही मैन ले, और नहीं मानता तो ले भाई, इसका एक के इलाज है, इति फोटो में खींच ली ले भाई। आरती राव भी अपनी, आरती राव, आरती सा सॉरी। ईब तो इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया, मैं तेरी गिट्टी पे बुड़का भर लूंगा भाई। देख, SHO की फुल फॉर्म होती है बेटा स्टेशन हाउस ऑफिसर। SHO जो थाने में होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डाउट। हरियाणा का टेंपल बेटा, टेंपल भी करा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक बच्चे ने ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन और था। ACP होता असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बेटा, DCP होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बेटा, CP होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस बेटा, SP होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बेटा, DSP होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बेटा, ADGP होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बेटा। नहीं सुरेंद्र गलत है, चल सही फिर कर लेंगे।
टोटल स्टेट जेल बेला। आ जाओ बेटा, जेल वाली भी बात पूछ लो ले। राज्य में टोटल 20 जेल हैं बेटा। अब आ जाओ, हाल ही में किस जिले में जेल खोली गई, तो 20वीं नूह में खोली गई बेटा। अब 20 में से आपको याद रखना है कि जो 3 जेल हैं वो सेंट्रल हैं, सेंट्रल का मतलब समझते हो, और 17 स्टेट जेल हैं, जैसे यूनिवर्सिटी पढ़ाई होंगी मैंने आपको। अब फिर क्वेश्चन आ गया, पहली जेल कौन सी राज्य की बेटा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कि मैंने बोला था ना कि क्लास शानदार होगी, कि टीचर रट्टा मार के आया 1 घंटे में वो बता के चला करना, मैं आपके डाउट लूंगा। तो राज्य की पहली जेल कौन सी है बेटा, कोई बताएगा? डीएसपी होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मत सुनो, चुप रह जाए थोड़ा सा, चुप रह जाए थोड़ा सा। परिवार पर बात थी जो मैं चुप हूं, मेरे पौंधी तो मैं रिप्लाई करने भी दे देना। चुप हो जाए थोड़ा सा। अरे तेरे कीड़े हैं थोड़ा सा, एक कीड़ा पाया कर लुगाई वाला, ध्यान चेक करवा लिया डॉक्टर तक दे। जेल मंत्री कौन है? टाइम बताओगे तो बेटा। पहली जेल, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, पहली जेल हमारी हिसार थी, पेपर में आया हो क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सेंट्रल जेल है ये हिसार वाली। फिर क्वेश्चन पूछे वर्तमान में जेल मंत्री कौन है, ये 2x की स्पीड वालों के लिए छोड़ दिया। पार्लियामेंट के बारे में बता दो सर, चलो ये भी बता दूंगा बेटा। पार्लियामेंट लिखो, लिख लिया ही, आ जाओ। तो बेटा पार्लियामेंट को हिंदी में संसद बोलते हैं। संसद वर्ड हमने ब्रिटेन से उठाया। फिर हमने एक ट्रिक पढ़ी जिसका नाम है कौन सा, सरला। तो सरला घुलाटी आपने देखा होगा। तो जो संसद आता है बेटा वो आर्टिकल 79 में आता है। जो राज्यसभा होता है बेटा वो 5 राज्यसभा सांसद बताओ राज्य हरियाणा के। लोकसभा 81 में आता है बेटा, ध्यान है। तो संसद हमारा एक टॉपिक है संविधान का, भाग नंबर 5। इसको बोलते हैं संघीय कार्यपालिका बेटा। क्या बोलते हैं इसको? संघीय कार्यपालिका। 5 राज्यसभा सांसद बताओ फटाफट। 4 में बताऊंगा, एक आपसे पूछूंगा। सुभाष बराड़ा, किरण चौधरी, कार्तिकेय शर्मा, कुछ तुम भी बता दो। नहीं बेटा 20 हो चुकी हैं, 20 हो चुकी हैं। अब हाल ही में रेखा शर्मा है बॉय कटिंग वाली। कृष्ण मिड्डा नहीं है, कृष्ण मिड्डा तो डिप्टी स्पीकर ऑफ विधानसभा है, आर्टिकल 178 जींद से विधायक हैं। और स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण घरोंडा से विधायक हैं। 5वां नाम रामचंद्र झांगड़ा है। दीपेंद्र हुड्डा नहीं है राज्यसभा सांसद। पक्का कमेंट करके बताओ क्या ये बात सही है। आ जाओ। तो संघीय कार्यपालिका में बेटा ये तीनों ट्रिक आ जाती सरला, ठीक है। ये संघीय कार्यपालिका में संसद आ जाता है। और संसद के 2 सदन होते हैं बेटा। वैसे संसद के कितने भाग होते हैं पेपर में आ जाए तो 3 भाग होते हैं बेटा इसके। कौन कौन से होते हैं संसद के? एक तो हमारा 2 तो पढ़ो पहले, तो 2 देखो। एक तो होता है ये वाला लोकसभा। अब आपसे पूछे हुए हाल ही में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए? 18वीं के। प्रधानमंत्री कौन से नंबर का? नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के। राष्ट्रपति पूछ ले द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। आपसे उपराष्ट्रपति पूछ ले आर्टिकल 63 तो ये 14वें नंबर के हैं बेटा। लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले आपसे कि लोकसभा अध्यक्ष कौन से नंबर के हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष का आर्टिकल है बेटा 93। आर्टिकल 93 कौन है? ओम बिड़ला है, ठीक है। ले तेने छेड़ तो दिया ये टॉपिक जो मैं बिगने करवाऊंगी, घना बड़ा टॉपिक है बेबे। 81 आर्टिकल में है ये। 550 सीट होती है मेरी बहन। 550 में से 530 सीट स्टेट से चुन के आते हैं, 20 यूटी से चुन के आते हैं। इसमें एससी के लिए आरक्षण होता है बेटा। एससी की जो आरक्षित सीट होती है उनकी संख्या 84 होती है बेटा।
और जो एसटी के लिए होता है वो 47 सीट होती है बेटा। और लोकसभा में सीटों का आरक्षण आर्टिकल 330 में आता है बेटा। ये सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। 330 में बेटा लोकसभा के। सबसे बड़ी लोकसभा यूपी की है बेटा। सबसे बड़ी लोकसभा किसकी है? यूपी की, 80 सीट हैं। सबसे छोटी गोवा और सिक्किम की है। बताओ कमेंट करके कितनी सीट हैं? सबसे छोटी लोकसभा किसकी सीट है? बताओ फटाफट कर कमेंट करके। हमारी लोकसभा में 10 सीट हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि हरियाणा गठन के समय लोकसभा की सीटें कितनी थी? हरियाणा में 2 कौन सी होगी? हरियाणा में 10 सीट है लोकसभा की। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसको गर्म पानी के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, ये वादा रहा। जब भी सिलेक्शन होगा, मुझे नहीं पता आप पेड हो नॉन पेड बैच हो, आपके दिल से एक आवाज जरूर आएगी, हाँ कंटेंट गजब मिला था। ये मेरा वादा रहा। तो नए बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखो सर, मैं पानी लगा रहा हूं, देख रहा हूं। हमारे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बेटा, पूछ लो, रिव्यू लिया करो इन बच्चों से। नहीं अनुराग, दोस्ती किस बात की? एंग्लो इंडियन हटा दिए बेटा। एंग्लो इंडियन हटा दिए। कब हटाए बेटा? जो 2 सदस्य होते थे एंग्लो इंडियन, ये इनको हटा दिया गया। 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के अकॉर्डिंग बेटा इनको डिस्पोज कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो हमारे गठन के समय हरियाणा में लोकसभा की सीट कितनी थी भाई? गठन के समय हरियाणा में लोकसभा की सीट बताओ फटाफट। सर हमें क्या पता सर, हमें तो अब वालों को भी नहीं पता सर, 10 है। हमें तो सर ये पता है कि सिरसा से कौन है। तो सिरसा सीट से कौन है? तो सिरसा रिजर्व सीट है। सिरसा से कौन है? कुमारी शैलजा, कांग्रेस। हिसार से कौन है? कांग्रेस। क्या नाम है? जयप्रकाश, जेपी, कांग्रेस। रोहतक से कौन है? दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कौन है? कौन है बताइयो बीजेपी का? धर्मवीर जी, धर्मवीर बीजेपी से हैं भाई। अगली सीट सोनीपत। सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को डिस्ट्रिक्ट बना बेटा। तो सोनीपत से है सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं भाई। ये कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं शायद, है ना। सोनीपत से कांग्रेस के हैं सतपाल ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन, अंबाला से बेटा वरुण मौलाना, ये भी कांग्रेस से है भाई। गुड़गांव से कौन है? अहिरवाल क्षेत्र के बड़े नेता राव इंद्रजीत, जिनके पिता राव वीरेंद्र सिंह राज्य के पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने थे। फरीदाबाद से कौन है भाई? कृष्णपाल गुर्जर है बेटा, बीजेपी। कौन है? कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी बेटा। करनाल से बीजेपी बेटा, भूतपूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बेटा। कुरुक्षेत्र से कौन है बेटा? बीजेपी सांसद नवीन जिंदल बेटा। कौन से? नवीन जिंदल। देखो 10 के 10 हो गए, चेक कर लो एक बार, देख लो फटाफट। नीलम नैन, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू मेरी बहन, लव यू मेरी बहन। बेस्ट टीचर ना बोला करो, बस भाई बोल दिया। टीचर वीचर ने कि मैंने अपन इतनी बड़ी उपलब्धि चांदी। मस्ती में पढ़ाई जाए, खुश होके, बस जीवन का मजा आना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट में 2 जड़ बेटा, 3 भी बन जाए क्या दिक्कत है बेटा? मुझे नहीं पता सस्कर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मुस्लिम महिला वाला, उसका क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन इस क्लास के नीचे अपने डाउट छोड़ देना, कल ऐसी ही क्लास लूंगा। और कल से कोशिश रहेगी कि हम एक हरियाणा जीके और एक नेशनल जीके की क्लास लें, ठीक है। और बताओ सबसे ज्यादा कौन से वोटों से जीता? एक तो हमारे कृषि मंत्री जीते भाई,
मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान 8.5-9 लाख वोटों से जीते हैं। पता आपको? टेलीग्राम पर मॉक टेस्ट नहीं मिले। सोनिया मेहरा, सोनिया मेरी बहन 50 मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन विद आंसर की फ्री डाल रखे टेलीग्राम पे। और सुबह स्टेट वालों के लिए डालूंगा 10 मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन विद आंसर की फ्री में। फिर ये मत बोलना बिक नहीं रहे थे इसलिए फ्री में डाल रहे हैं। हमारा समर्पण है बच्चों के प्रति। हम 2 पैसे कमा रहे हैं तो हमें मजा आता है कि हम 2 पैसे का सहारा बच्चों को लगा दें। ठीक है? और ये मॉक टेस्ट ना बिके बिके। ठीक है, तो सुबह स्टार्ट वालों आपको 11-12 बजे तक 10 मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन विद आंसर की आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? मिले नहीं सोनिया बेबे तने टोने को नहीं आंदे लैट लूट मार के ठो टेलीग्राम पे देख रहे टेलीग्राम पे लैट लूट मार्कड़ियां पैजे। तो 5 बीजेपी के हैं बेटा, 5 राज्यसभा बेटा। ले मेरी बहन, राज्यसभा को क्यों छोड़ेंगे? राज्यसभा के बारे में पेपर आया था कि उच्च सदन होता है बेटा। एक तो ये याद रखना, उच्च सदन का मतलब इसको उच्च सदन माना गया है, इसको सेलिब्रिटी हाउस माना गया है। ये पैसे वालों के लोग हैं बेटा, इसको बोला गया पैसे वालों का सदन। मतलब जो पैसे देगा वो राज्यसभा संसद बनेगा। ऐसा कुछ लोगों का उच्च सदन, सेलिब्रिटी हाउस, पैसे का हाउस। और जो हमारा लोकसभा वो जनता का है। राज्यसभा में बेटा अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ये आपको नोट करना है। अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, 6 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है बेटा, जिसको मंत्री बनाना, बैकडोर एंट्री बोलते हैं इसको बेटा। मंत्री पद लेने के लिए बैकडोर एंट्री, समझ में आया? तो राज्यसभा होती है बेटा ये। और खत्म सिस्टम है, वैसे राज्यसभा होनी नहीं चाहिए थी देश में। ठीक है, पता नहीं क्यों अब तक रखी हुई है। आर्टिकल 80 में बेटा राज्यसभा है। टोटल मेंबर 250 हैं बेटा। कितने हैं? 250। तो आपसे क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था है? आपसे क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। तो 250 में बेटा हरियाणा में 5 राज्यसभा सीट हैं। कितनी है बेटा? 5 सीट हैं। सबसे ज्यादा यूपी की है बेटा, 31 सीट। किसकी है? यूपी की 31 सीट है बेटा राज्यसभा में। ठीक है, और जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पता है कौन होता है? वो होता है देश का उपराष्ट्रपति बेटा। ये आपको नोट करना है। कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन पूछ ले, निम्नलिखित में से वर्तमान राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना जगदीप धनखड़ है। और जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आ सकती है बीजेपी में। और महाभियोग आर्टिकल 61 में आता है। समझ में आ रहा है? 74 सालों में पहली बार महाअभियोग की प्रक्रिया आ सकती है। आपको पता है? महिलाओं के लिए आरक्षण है। डेट गलत कुकर होगी, वो संडे के दिन रखा है। सिटी वर्ल्ड कप 5 जनवरी को संडे है, इसलिए संडे के दिन रखा है। बाकी अपना कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर देना। ब्याह है नहीं, 5-7 महीने पहले टेका जा, उसमें भी कुछ ना कोई रिश्तेदार पहुंचने को नहीं पाता। तो वो बेबे तेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, तू आए जे तो। देखो इसमें ठीक देखो, एक और 52 में 11 रुपए का प्रसाद जोड़ दियो, आप क्या बन जाओगे? उपराष्ट्रपति। फिर 11 का प्रसाद जोड़ दियो तो प्रधानमंत्री बेटा। ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। एनी डाउट यू कैन आस्क। सीटी का रजिस्ट्रेशन होगा बेटा टेलीग्राम में। एक ऐप है हमारी अलग से जिसका नाम है टेस्ट मंत्रा। वो जैसे ही लॉगिन करोगे तो सीटी वर्ल्ड कप का टाइल आपको नजर आ जाएगी। और 5 जनवरी को हिसार में होगा ये टेस्ट बेटा। 1 लाख रुपए का इनाम है। 51, 31, 11 स्टॉपर सबके लिए है। महाभियोग क्यों लेके आते हैं बेटा? आ जाओ। क्योंकि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जगदीप धनखड़ ने किसानों के बारे में कुछ बोल दिया। और जब आप किसी पार्टी में रहते हुए बोल रहे हो, गलत को गलत और सही को सही बोलना भी गुनाह है आज के जीवन में। इसलिए क्या करो, मीठी चुपड़ी बातें लगा लगा के कोर्स बेचते रहो बस। ठीक है, तो ये जो महाभियोग प्रक्रिया है बेटा 61 में है।
महाभियोग आ सकता है वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, क्योंकि आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते शायद इसलिए थोड़ा सा हो गया। ठीक है, ये 72 में क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति। 108 की जो ज्वाइंट मीटिंग होती है लोकसभा की और उसकी, उसमें भाग ले सकता है राष्ट्रपति। 110 में जो धन विधेयक होता है उस पे राष्ट्रपति की चलती नहीं, लेकिन देख सकता है, पारित लोकसभा अध्यक्ष करेगा बेटा। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति बेटा एक प्रकार की रबर स्टैंप कह सकते हैं आप। 123 में वो बेटा क्या कर सकता है, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, अध्यादेश। कोई भी अध्यादेश आएगा उसको पारित करेगा बेटा। वो समझ में आया किसको? राष्ट्रपति को बेटा, ध्यान रखना इस बात का। राष्ट्रपति को बहुत पावर है, वो मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। जैसे आपने खून कर दिया, जैसे किसी ने आपने शादी नहीं की, अंजलि को मारा चाकू पेट में, तो आपको कर सकता है। तो यहां से आपके लिए क्वेश्चन है 2x की स्पीड वालों, कि राज्यपाल को कौन से आर्टिकल में पावर है कि वो क्षमादान कर सकता है। 2x की स्पीड वाले बताएंगे बेटा इसको। ठीक है, कि राज्यपाल को पावर, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ये भी आपको समझ में आया? मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता राज्यपाल। समझ में आया? कुछ पावरें छीन ली जाती। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं, एक बात बताऊं आपको, एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करो। हमें ये एक ट्रिक होती है, साइकोलॉजी होती है। मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं ना, वो जानबूझ के पूछता हूं। जो बीएड वाले हैं शायद वो समझ सकते हैं इस चीज को। ये इनडायरेक्टली होमवर्क होता है आपके लिए। ये सर ने जो एक दो क्वेश्चन बीच में छोड़ जाते हैं, क्यों छोड़ते हैं? ताकि तुम्हारा ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन मैं गूगल करूं। और जिस दिन तुम्हें गूगल की आदत लग गई, मैं गारंटी देता हूं आपकी जीएस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, स्ट्रांग होता जाएगा। समझ में आया? सूत्रों से कहेगी एस्टेट 11 और 12 जनवरी को हो सकता है, तो कोई नहीं, वो तो न्यूज आ जाएगी, वैसे भी सारा दिन आई आती होगी। सर यू अमन मुंड तू सबरवास में किसका लड़का है? मनजीत। अमन छोरी का नाम है, कदे भूल में कि मैं आपस में सेट करें जे। बार बार का मतलब होता है बेटा, कई बच्चे होते हैं जो घर के काम करते हैं। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि ये जो डिलीट मत करियो सर। माँ बेटा मैं डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो 2x की स्पीड में या 1x की स्पीड में बच्चे बाद में देखते हैं, उनके लिए बोलता हूं ये। और वो रेगुलर स्टूडेंट है बेटा, जब भी कोई पेपर आता है और वो सिलेक्शन भी लेके जाते हैं आपकी तरह, उनके लिए बोलता हूं मैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आदत बना लो, हैबिचुअल कर लो अपने आप को, कि सर ने जो क्वेश्चन पूछा उसको लिखो और फिर क्लास खत्म होते ही गूगल करो। फिर गूगल करके अपने हाथ से उसको नीचे कमेंट करो, ताकि फिर आपको वो क्वेश्चन प्रॉपर याद हो जाए। बहुत सारे लोग सर्विस वाले हैं, उनके लिए भी तो डिलीट वाला तो भूल जा करो ऐसी चीजें। ठीक है, हाँ, तो इसकी आदत बनाओ कि सर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसको गूगल करके नोट्स पे लिखूं और फिर कमेंट करूं, क्योंकि फिर यादें रहती हैं। साइकोलॉजी फैक्टर है। अगला डाउट आने दो बेटा फटाफट। हाँ, रोटी का काम होता है, देखो बहन वो तो करना पड़ता है, चाहे रोटी बनाए चाहे तो कुछ भी करना पड़े। क्या चिक्कू गल्ला पड़ रही, पीडीएफ को नहीं डालता, और क्या मैं उड़ा पराली के बरोटे डालू हूं, टेलीग्राम पे पड़ी रहा पीडीएफ है। या भी जमाम पीडीएफ किस मरियो कमेंट थी, बताइए पीडीएफ कड़ा मिला है, एक बार या डट जे तो नहीं। गूगल गलत नहीं बताता बेटा, 2-4 जगह से सर्च कर लो जब आपको कोई डाउट हो। अगला डाउट आओ बेटा, मुकेश नीचे कमेंट कर देना, सजेस्ट फॉर मेंस वो कर लेंगे। लास्ट 2 डेट से नहीं डली, अभी ले लेता हूं इनको। अगला डाउट पूछो फटाफट। नदी और झील में क्या है? नदियां बढ़िया हैं, आ जाओ। ले, नदी में क्या है बता, नदी लिख ले। हरियाणा की सबसे लंबी नदी
सर हरियाणा की सबसे लंबी नदी, हाँ यमुना है, 320 किलोमीटर। और वैसे टोटल 1376 है हमारी यमुना की। इसमें नदियों वाला में क्या है, सबसे छोटी पूछे थापना करके आनी है। चलो हरियाणा की होगी, यहां भारत की करो। भारत की सबसे लंबी नदी, क्योंकि नेशनल जीके का पढ़ने का हरियाणा जीके के साथ आज, कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा। कितनी है, 2500 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सर विश्व की भी है, नील नदी है। कितनी है, 6690, 80 भी मिलेगी कई जगह मीटर्स, समझ में आया, किलोमीटर्स। तो ऐसे कर लो मेरी बहन, क्या हरियाणा की सबसे छोटी नदी थापना है। हरियाणा में कितनी नदी है, 9 नदी है। 9 नदी बता दो सारी कौन सी है, सर आ जाओ करवा देते हैं। नदी क्या होती है, जल का प्राकृतिक स्रोत नदी कहलाती है, और कृत्रिम नहरें कहलाती है। जल का नेचुरल सोर्स होता है, उसको नदी कहा जाता है। समझ में आया। हरियाणा की किस नदी को नदीतमा बोला जाता है, तो सरस्वती। ये क्वेश्चन आ गया। फिर एचएससी ऊपर चली गई, बोली भाई मैं तो तकड़े वाला पूछूंगी। बोली राज्य की 12 मासी एकमात्र नदी कौन सी, यमुना बोल दिया। ये क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। और बताओ। गुरुजी राकेश यादव सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं, मैथ वाले सर। करेंगे यार, उनके साथ काम किया है, ईमानदारी से किया है। उनकी एक जिस घर की रोटी खा ले, मैंने आपको आज तक कभी कहा हो, जहां आप काम करके आए हो वहां से नेक निष्ठा से अपना अलग होके काम करते जाओ, करते जाओ। कर रहा हूं मैं, और सर से पूछ के ही ऐप बनाई थी, और आज हम मेहनत कर रहे हैं। कर लोगे। चलो बेटा देखो, हरियाणा की 9 नदी ले लो, यमुना ले लो पहले, तो इसको लपेटो। हरियाणा ऐसा ऐसा है भाई, पहले तो हरियाणा ऐसा ऐसा है, दिख रहा है कुछ। 73वां संविधान संशोधन भी बता दूंगा बेटा कब लागू हुआ, एक बार आ जाओ। ये यहां से निकली भाई 6330 मीटर की ऊंचाई से। कहां से निकली, यमुनोत्री हिमनद से निकली। पर्वत कौन सा था, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तराखंड के किस जिले से, उत्तराखंड जिला, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड। उत्तराखंड जिला कब, राज्य कब बना, यूपी के 13 जिले काटकर 9 नवंबर 2000 को राज्य बना था। तो कौन से पर्वत से निकलती है, कालिंद पर्वत से। कौन सी पहाड़ियों से निकल के आती है, बंदरपूंछ की पहाड़ियों से निकल के आती है बेटा। एक क्वेश्चन ध्यान रखना इस बात का। आती है मटक मटक के चलती है यहां पर, हरियाणा में ताजेवाड़ा से प्रवेश करती है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। और ऐसे करती 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 दिल्ली दिल्ली दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल के ऐसे आ जाती है बेटा। द क्वेश्चन विल बी राइज, यमुना नदी कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। हरियाणा में लंबाई बेटा 320 किलोमीटर है। हरियाणा की एकमात्र 12 मासी नदी है। हरियाणा की क्या एकमात्र 12 मासी नदी है। और क्वेश्चन क्या है, इसको खुला नाला बोला जाता है बेटा, क्योंकि ये नदी खुला नाला ज्यादा है, मतलब। और सांप की तरह बहने वाली नदी कौन सी, इसी को बोलते हैं बेटा, सांप की तरह चलने वाली, मटक मटक के। सांप ऐसे चलता है ना, मतलब करोड़ ऐसे, तो मतलब ऐसे गुलगेड़े खा के खाती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो, और जो भी है पुत्री पात्री जिसकी भी, वो आपको नोट करना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो 6 जिले कौन कौन से बेटा, यमुनानगर आया, करनाल आया, पानीपत आया, सोनीपत आया, बीच में आ गई दिल्ली, और दिल्ली में इस पे बना दिया ओखड़ा बांध। तो क्वेश्चन विल बी राइज की ओखड़ा बांध कहां है, दिल्ली में, किस नदी पर, यमुना में। फिर फरीदाबाद, फिर पलवल, और पलवल के हसनपुर से, यहां अंतिम पॉइंट है जो, वो है पलवल का हसनपुर। कहां है, पलवल का हसनपुर है बेटा। यहां से वो कहां चली जाती है, यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। यमुना के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। कोई बात नहीं, आज डाल देगी पीडीएफ, दोबारा डाल देंगे। क्यों भरोसे रह रहे तुम इन चीजों के। और बताओ।
अच्छा, 2024 की बजाय 2025 करो जी। किस में? सिटी वर्ल्ड कप में? नहीं, पंकज हरियाणा जी के शुरू नहीं की है। ये तो कुछ दिन में डाउट आए थे कि सर हमारे डाउट ले लो, वो बता दो। ठीक है, आ जाओ। तो यमुना होगी बेटा, जैसे वामन पुराण में है, प्राचीन काल में भी हमारे यहां 5 नदियां थी। तो वामन पुराण में कितने प्रकार के वन थे? सांभा 7, नदी पूछे तो सांभा 9, और एट प्रेजेंट भी मैं आपको 9 नदियां ही लिखवाऊंगा। देखो, यमुना होगी, घग्गर होगी, सरस्वती होगी, मारकंडा होगी, टांगड़ी होगी, साहिबी होगी, कृष्णावती होगी, इंदौरी होगी, और दोहान होगी। कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9 ही नदियां हरियाणा में बेटा, चेक कर लो। इस्लाम निम्भा रजिस्ट्रेशन का लिंक टेलीग्राम पर मिलेगा, एक हमारी ऐप है उसका लिंक डाल देंगे, और कैसे करना है वो मैंने बता रखा है। उस ऐप को डाउनलोड करके सिटी वर्ल्ड कप में कोई डॉक्यूमेंट ना, मैं कोई वेरिफिकेशन करूंगा, 10-100 रुपये लेंगे और वह तो हमने बैंड दूंगा मैं, बस बात खत्म। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच है मनवीर दलाल, डॉक्यूमेंट में बेटा मैं की तरह आधार कार्ड चेक करूंगा। 100 रुपया कन्यादान सा डाल दियो, और एक 5 तारीख नया जियो। उस बहाने मस्ती भी हो जाएगी, मोटिवेशन भी हो जाएगा, और अपना सिस्टम भी हो जाएगा। यमुना नदी 320 किलोमीटर बेटा, घग्गर नदी 291 किलोमीटर बेटा, सरस्वती 120 किलोमीटर बेटा, मारकंडा 80 किलोमीटर बेटा, टांगड़ी 50 किलोमीटर बेटा, साहिबी 120 किलोमीटर बेटा, इंदौरी 198 किलोमीटर बेटा, और 2 तुम बताओगे, दोहान और कृष्णावती की लंबाई। कन्यादान बोल दिया सर। कल क्या पढ़ाओगे? कल नेशनल जीके और हरियाणा जीके दोनों क्लास होंगी। कोशिश रहेगी कि 7 से 8 हम नेशनल जीके लें, और 7:15 बजे हम हरियाणा जीके की क्लास शुरू करें। तो थोड़ा सा प्लान बन रहा है, समय की कमी रहती है, वरना बेटा कंटेंट तो आपको इतना दे दूं, मन करता है कि सारा दिन पढ़ाता रहो। 11 बजे पेपर शुरू हुआ, 11 बजे। अच्छे वाला इग्नोर कर देते हो। इग्नोर नहीं करता मेरी बहन, तुम भी इग्नोर न के तुम बताओ। देखो, हरियाणा की नदियों को ऐसे बांटा गया है, ये उत्तर पूर्व की नदियां हैं, ठीक है, और ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं, क्योंकि पश्चिम तो इस साइड हो गया ना, ठीक है। तो यहां आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है बेटा साहिबी नदी। कौन सी है? साहिबी। और साहिबी नदी का उपनाम पूछ लेगा। उपनाम का मतलब जैसे सुनील को सोनू बोलते हो, तो उपनाम है बेटा आपगा, ठीक है। साहिबी नदी की लंबाई पूछे 120 किलोमीटर। साहिबी नदी का प्रवेश पूछे किस जिले से होता है, तो प्रवेश क्या करके आना है बेटा आपको? रेवाड़ी करके आना है। रेवाड़ी में मसानी बांध बनाती है बेटा। कौन सा बांध बनाती है? मैसानी। अब जो साहिबी है ये आती कहां से है सर? आती है पता, जाती कहां है पता नहीं है सर। तो साहिबी बेटा आपको कई नाम याद करने पड़ेंगे। एक तो मेवात की पहाड़ी पेपर में होगा, अगर मेवात की पहाड़ी हो तो सारे ऑप्शन छोड़ देना, इसी को आंसर करके आना है। दूसरे नंबर पर नीमच की पहाड़ी भी ऑप्शन दे सकता है बेटा वो। तीसरे नंबर पर बहरोड को रखना, बहरोड की पहाड़ियों से निकलता है। चौथे नंबर पर जयपुर की पहाड़ी भी बोल सकता है, वहां से निकलता है बेटा। 5वें नंबर की भी लिखवा दूं या इतना ही बहुत है? घर में नाम तो होते ही सभी का। सेशन को लाइक एंड शेयर करो। देखो 1000 इतने हो गए। हाँ, नीमच लिख दिया ना बेटा, नीमच। यहां पर आपको नीम का थाना भी मिलने सकता है। नीम का थाना कहां है? कमेंट करके बताओ फटाफट। एक अंडा में विटामिन बता दो भाई तेरा। सर मेरा घर का नाम कालू है। गांव में जितने सब्जी वाले अंडा कर इतने का नाम कालू है।
काड़ू गणा का नाम अगर है 73वां संविधान संशोधन। ले बेटा, क्यों तू इसके बुक हम रहे 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया कब? 1992 बेटा। लागू कब हुआ? 1993 बेटा। किसके बारे में था? ग्रामीण निकाय के बारे में था बेटा। कैसे? आइए सर, ग्रामीण निकाय को इसको 3 हिस्सों में बांटा। कैसे? एक तो ग्राम पंचायत, बलवंत मेहता वाली सेम कॉन्सेप्ट इसने रख लिया बेटा, ठीक है, पंचायत समिति कर लिया बेटा। और इसको कर लिया जिला परिषद। जिला परिषद 22 है 8%, पंचायत समिति 126 है, ये 6318 है। पुराना डाटा पूछे तो 6232 करके आना है, पुराना डाटा पूछे तो 19 करना है, और 2011 में 21 थी बेटा। तो ये पंचायत गांव के बारे में है बेटा, मेन थे, ठीक है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती दिवस बेटा 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये पहली बार 2010 में मनाया था बेटा। कब बनाया? 2010 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी, ठीक है। फिर जो शहरों के बारे में है, फिर ये बेटा अलग से अनुसूची जोड़ी, क्योंकि आपको पता है कि 8 ही अनुसूची थी जब संविधान बना, 8 अनुसूची थी, ठीक है। उसमें 8वीं में आपको भाषा का पता है। तो फिर ये 1993 में 8वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। तो 8वीं अनुसूची में बेटा 73वां संविधान है, ध्यान रखना इस बात का। इसको संविधान के भाग 9 में जोड़ दिया बेटा, और इसमें ऑब्जेक्ट रखे विषय कितने? 29 बेटा। कितने? 29। फिर आएगा कि हरियाणा ने पंचायती राज को कब अपनाया? 73वें संविधान संशोधन को। तो हरियाणा ने अपनाया बेटा 22 अप्रैल को। पूरे भारत में कब आया ये? 24 अप्रैल को। लेकिन हरियाणा ने कब अपनाया बेटा? 22 अप्रैल को। और 22 अप्रैल 1994 को। सरकार पूछे भजनलाल कर देना, आर्टिकल पूछे किस में जोड़ा ये? आर्टिकल 243 करके आ जाना बेटा। और आर्टिकल ए से ओ तक इसमें बेटा हमारी पंचायत है। जो 21 वर्ष की उम्र हो, 5 वर्ष का कार्यकाल हो, युवा दिलों की धड़कन, कविता, ऋतु, वो सरपंचनी इसी आर्टिकल में है 243 में। 243 का ए बी सी, ए फॉर असेंबल, बी फॉर बोर्ड, सी फॉर स्ट्रक्चर्स। समझ में हो? एकता मंजीत, सर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो? क्यों बहन, इससे क्या काम है? मैं तो मैरिड हूं, 3 साल का पप्पू भी है। दिल टूट गया है? हैं? दिल टूट गया? बहन दिल को संभाल के रख, कोई और पप्पू आ जाएगा। कर लोगे? चलो बेटा, और कोई क्वेश्चन पूछना हो 73वें संविधान संशोधन में? और रिश्ता करवाओगी थारो? मारो रिश्तो कौन करवानो? मारा रिश्तो ओढ़े हुए हो जड़ो, ये बागड़ी बोलो जाओ। तो पंचायती राज था बेटा, मेन ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन। अब तो डाउट क्लियर हो गया बेटा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपसे कि जो पंचायती राज है ये किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है बेटा, क्योंकि राज्य सूची में राज्य सरकार इंडिपेंडेंट होती है कि कोई भी अपना ऑब्जेक्ट, कोई भी अपना संशोधन अपने तरीके से करके उसमें इंप्लीमेंट कर सके। जैसे पंचायती राज में हमने शैक्षणिक योग्यता लागू की थी, आपको पता भी होगा ये एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कि हमने शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। कब की थी? 7 सितंबर 2015 को बेटा। पहला था राजस्थान, हम दूसरा राज्य बने थे, तो पहला राज्य राजस्थान था जिसने इसको इंप्लीमेंट किया था। तो हमारा कौन सा हो गया? दूसरा राज्य हो गया बेटा, ठीक है। तो राज्य सूची, इसकी भी ट्रिक क्या है? शर्म कर ले। जो संघ सूची है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार, मोदी और अमित शाह फैसले ले सकते हैं, उसमें 100 विषय है बेटा, और राज्य सूची में 51 है, और समवर्ती में बेटा 151। इसमें कितने हैं? 161 और 52 है। देखिए एक बार कमेंट करके बता दियो। सेशन का सारा कमेंट जरूर करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। अरे भिवानी छोड़, लुहारू। भिवानी तो बहुत नेड़ा हो गया, लुहारू सिर्फ 2 गांव छोड़ के राजस्थान शुरू। गांव कितने हैं बेटा? गांव कहां गए रे मरकर? गांव देखो 6841 आबाद गांव थे 2011 में, ठीक है, ये गांव है बेटा। और अब है 7356 बेटा गांव। कब?
इस समय 2024 में। और जो पंचायत है 2011 में थी 6232 और एट प्रेजेंट है बेटा 2024 में 6318। पंचायत का फर्क होता है बेटा, पंचायत के लिए 500 मतदाता होने जरूरी हैं, ये कंडीशन है। जैसे आपके माता पिता की कंडीशन होगी, हमारी छोरी तोड़े जाओगी जड़े 10 किले आंदे होंगे जुनू जंदे हड़ चलाओगी, जुनू जंदे लेकर जमा ढोल पे जीरी के पूरे लेपे लाओगी, अरे माँ बाप का भी होगा कंडीशन। तो ऐसे ही पंचायत के गठन के लिए कंडीशन होती है, जिसको हम 243C में जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिल्लू काली रामन जानू बेटा, और उनकी पूछ ली भी ली है। टेल अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन, कल चर्चा करेंगे इस पे। तो आपके 200-300 कमेंट का इंतजार रहेगा, सेशन कैसा रहा। ठीक है, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। ठीक है, ज्वाइन बैच नंबर 27 विद मंत्रा 20 कोड। ऑल द बेस्ट, लव सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आपका वेट रहेगा। ठीक है, प्यारे प्यारे से कमेंट, सेशन कैसा रहा, डाउट पूछ लो, कल उन्हीं डाउट को उठा लूंगा क्लास में। ठीक है।